गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर का कुछ सवाल देखेंगे और मैं हिंट्स करूंगा और आपको ये चैप्टर फिर कंप्लीट करना। ओके, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 10 ये नया एडिशन है बुक का और मैंने ये अरेंजमेंट करवाया आप लोगों के लिए। तो एक्सरसाइज 10 है का मैं सारा सवाल का हिंट करते जाऊंगा। साइन थीटा इक्वल टू √3/2, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, तो ये देखिए ये P/H हो गया। यहाँ से क्या करेंगे आगे हम लोग बेस फाइंड करेंगे। बेस क्या हो गया H² माइनस P², 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 माइनस 3, ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर √1 हो गया। तो कॉस थीटा निकालना है, फिर टैन थीटा निकालना है, फिर सेक थीटा निकालना है, फिर कॉसेक थीटा निकालना है, फिर कॉट थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ से B/H, B कितना है 1 और H कितना है 2। टैन थीटा क्या है P/B, P कितना है √3 और B कितना है 1। सेक थीटा कितना है H/B, ठीक है। H कितना है यहाँ पे 2 है और B कितना है 1। तो सिमिलरली कॉसेक थीटा कॉट थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। तो एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एक टाइप का है। ये आपको बनाना है 1 2 3 4 5 एकदम एक टाइप का इजी सवाल है, बनाइएगा। अगर नहीं बनाइएगा तो आप फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। ठीक है, फिर जो थोड़ा सा भी अलग होगा मैं वो बता दूंगा बोर्ड पे, फिर आपको घर पे उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू A² माइनस B² बाई A² प्लस B²। फिर वही क्वेश्चन है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हाँ, तो देखिए आप इसको भी उसी टाइप से निकाल सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू A² माइनस B² A² प्लस B², ये P हो गया और ये H हो गया। अब बेस क्या होगा इसका √H² माइनस P²। सारा हेल्प ले रहे हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। सारा हेल्प किससे ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस ये है हाइपोटेनस A² प्लस B² का होल स्क्वायर माइनस A² माइनस B²। देखिए या तो इसको आप तोड़ दीजिए या इस पूरे को हम x ले लेते हैं, इसको y में ले लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x² माइनस y², x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई। इससे मेरा कैलकुलेशन क्या होगा इजी हो जाएगा। तो A² प्लस b x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो फिर A² प्लस B² माइनस A² प्लस B²। आसान हो गया इससे। अब B² से B² कैंसिल आउट हो गया और A² से A² कैंसिल आउट हो गया। तो B बराबर क्या हो गया 2A² और 2B²। तो B बराबर आ गया 4A² B²। तो B बराबर आ गया क्या 2AB। अब आपको कॉस थीटा निकालना है तो क्या लिखिएगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है तो 2AB बटे हाइपोटेनस A² प्लस B²।
अगर tan थीटा निकालना हो तो क्या लिखिएगा, p बाई बी। p है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b है मेरा 2ab। आसान है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ये बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन थीटा इक्वल टू सी बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। फाइंड द वैल्यू कॉस थीटा एंड टैन थीटा। सिमिलरली वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें और आसान हो गया। ठीक है, साइन थीटा तो यहाँ पे ये पी हो गया, ये एच हो गया, बेस क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो गया, अब इसका स्क्वायर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बेस हो गया यहाँ से, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी बराबर हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर। बी कितना हो गया, बेस डी हो गया। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। अब बेस है मेरा डी और हाइपोटेनस है मेरा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। टैन थीटा मेरा क्या है, पी बाई बी। पी है मेरा कितना, सी, और बी है क्या मेरा डी। तो आ गया, बिल्कुल आसान था। हम लोग 7 नंबर तक सवाल कर चुके हैं, 8 नंबर भी उसी टाइप का है। ठीक है, 8 नंबर 8 नंबर 9 नंबर उसी टाइप का है। 10 नंबर 8 नंबर का मैं हिंट कर देता हूँ, 8 9 का मैं हिंट कर देता हूँ, बाकी आप लोग बना लेना। ठीक है, 8 और 9 का मैं हिंट कर देता हूँ, बाकी आपको बना लेना है। चलिए 8 नंबर का सवाल लिख लेते हैं हम लोग। √3 tan थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, ये गिवन है। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, सॉरी वैल्यू निकालना है, इवेलुएट दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan थीटा बराबर क्या हो गया, अब क्या करते हैं, tan थीटा बराबर यहाँ 1/√3 है। हाँ, तो ये p हो गया, ये b हो गया, तो h फाइंड कर लेंगे पहले हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, h बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 4, ये क्या हो गया 2। अब क्या हो गया, b बाई एच हो गया, ये कॉस थीटा b बाई एच इसका स्क्वायर है और साइन थीटा p बाई एच का होल स्क्वायर है। तो बेस मेरा कितना है, √3 है और हाइपोटेनस कितना है मेरा 2 है। साइन थीटा क्या था, p बाई p मेरा कितना है 1 है और h कितना है मेरा 2 है। ये 3/4 हो गया, ये -1/4 हो गया, तो 2/4 क्या हो गया 1/2। आसान है, बन जाना चाहिए। तो 8 नंबर मैंने बता दिया, 9 नंबर इसी टाइप का। हम लोग नेक्स्ट सवाल 10 देखेंगे। ठीक है, हम लोग 8 तक कर चुके, 9 सिमिलरली उसी टाइप का है। अब हम लोग 10 देखेंगे। ठीक है, 10 if sin theta equal to a by b, prove that sec theta plus tan theta equal to अंडर रूट b प्लस a और अंडर रूट b माइनस a। ठीक है, अब साइन थीटा है तो पहले हम पहला काम, ये p है ये h है, तो यहाँ से b फाइंड कर लेंगे। b क्या होगा, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब सेक थीटा क्या हो गया, यहाँ पे b बाई एच हो गया, तो सेक थीटा का वैल्यू b बाई एच होता है और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाई बी। चलिए
बेस मेरा कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनस मेरा क्या है बी है, और पर पी मेरा कितना है ए है और एक मेरा बी है। एलसीएम हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए बाई बी, सॉरी ये बी पी बाई बी होता है, सॉरी पी बाई बी होता है। बी यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक लाइन अब ये एलसीएम हो गया, तो इसका एलसीएम क्या हो गया बी बाई रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी से बी कैंसिल आउट हो गया तो ये वहां मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। रूट बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, बी बच गया तो क्या बच गया ए बी हो गया। अब मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी बाई एच, ठीक है। देखते हैं ए बी, ये क्या हो गया बी बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे सेक थीटा कितना हो गया भैया, एक मिनट साइन थीटा ए बाई बी सेक थीटा प्लस tan थीटा दिखाना अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी माइनस, ठीक है। बी हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है भाई। सेक थीटा क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा सा यार हम कॉस थीटा समझ लिए थे, इसको एच बाई बी होता है ना सेक थीटा का वैल्यू एच बाई बी होता है ना भाई, तो ये क्या होता है पी बाई बी होता है, तभी तो नहीं आ रहा था आंसर। एच है मेरा बी और बी मेरा क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पी मेरा कितना है ए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ अब ये क्या हो गया बी प्लस ए बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए का होल स्क्वायर रूट में, और नीचे क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों को एक ही रूट में लिख लें बी प्लस ए का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, ये हो गया बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया रूट बी प्लस ए बाई बी माइनस ए, ये तो प्रूफ करना था, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, हम लोग 10 तक कर चुके हैं। 11 नंबर सवाल देखते हैं फिर से। वीडियो को आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हो जहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। गर्मी भी काफी है यार ज्यादा। फिर एक अच्छा सा सवाल है, ये बोर्ड में आया हुआ है शायद, tan थीटा इक्वल टू ए बाई बी, प्रूव दैट आपको करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। देखिए अब हम लोग पी वाई एस से बहुत सारे सवाल कर लिए, अब थोड़ा सा हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज का यूज करेंगे इसलिए क्या कि आइडेंटिटीज का यूज करने से सवाल बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। एक बात बताइए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मैंने प्रूफ किया था ये tan थीटा होता है ना। तो अब हम चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा से फिर से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगला स्टेप में लिख लें ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है।
साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो a tan थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो ये b बच गया, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, ये प्लस b आ गया। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू कितना है बेटा, tan थीटा का वैल्यू a बाई बी है, यहाँ पे b बच गया, यहाँ पे भी क्या है a बाई बी है, यहाँ प्लस b हो गया। अब इसी टर्म को थोड़ा हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे हो गया a स्क्वायर बी माइनस बी, ये a स्क्वायर बी प्लस बी। अब एलसीएम क्या हो गया, वो b हो गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर, तो यहाँ से b से b यहाँ मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम b होगा तो 1 के टेबल में b टाइम पे आएगा तो b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये b से b कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रूफ हो गया। अब कहीं भी यहाँ पे दिक्कत हो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12 इसी टाइप का, 12 भी देख लेते हैं एक बार, चलो ठीक है। इफ साइन थीटा इक्वल टू 12/30, अब वैल्यू निकालना है, देन देखिए आपको एक डेटा दे देगा, बाकी का वैल्यू निकालना है, तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन एकदम आसान है, देखिए कैसे, साइन थीटा का वैल्यू पता है 12/13, ये p बाई एच होता है, कॉस थीटा b बाई एच है। अब b यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, b अगर वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, क्यों देख लो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से 169 माइनस 144 √25, ये हो गया 5, तो बेस हो गया 5 और हाइपोटेनस हो गया 13, बेस हो गया 5, हाइपोटेनस हो गया 13। इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू डाल लो, फिर कॉस थीटा का वैल्यू डाल लो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कहेगी अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो गया वो आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 30 नंबर, 15-20 सवाल भी कर लेते हैं, तो 20 सवाल आप लोग का होमवर्क तो हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर इसी टाइप का है। 40 नंबर देखते हैं, 30 नंबर सेम है, आपको खुद से करना है। 40 नंबर है, वही सवाल सब एक ही टाइप का है। इफ साइन अल्फा बराबर 1/2, आप लोगों ने लेकिन सवाल बनाया नहीं, मैंने होमवर्क दिया था इससे पहले। देन प्रूव दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 0। देखिए अब साइन अल्फा पता है आप लोगों को, अल्फा बाई 2 है, 1/2 है, तो कॉस अल्फा यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी क्यों हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया। बी निकालना है √h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर माइनस और ये 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया, √3 हो गया। तो ये बेस बाई हाइपोटेनस होता था ना, हाइपोटेनस 2 पता था। अब कितना, अब बहुत आसान सवाल है ना ये 3 कॉस अल्फा कितना हो गया, √3/2 और 4 cos क्यू अल्फा √3/2 का क्यूब। चलो तो 3√3/2 माइनस 4 × 3√3 क्यूब है यहाँ पे, सॉरी, तो √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा देख लो, ये 3 हो गया और ये √3 हो गया बाई 8। ठीक है, ये 2 से कट गया, 4 के डबल में 2 बार में आ गया, ये 3√3/2 या माइनस 3√3/2, ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर 0 आ गया। ये तो प्रूफ करना था, आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं फिर से। 40 नंबर तक हम कर चुके। बहुत गर्मी है जी आज। ठीक है, 15 नंबर सवाल वही है। 16 देखते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, 16 नंबर देख लेते हैं। सेक थीटा
इक्वल टू 17/8, then prove that 3 minus 4 sin square theta 4 cos square theta minus 3 equal to 3 minus tan square theta और 1 minus 3 tan square theta। जब हम लोग ये चैप्टर खत्म कर लेंगे तो हम लोग ओलंपियाड का सवाल कुछ करेंगे, ठीक है। चैप्टर को एंड होने के बाद, हर एक्सरसाइज के चैप्टर एंड होने के बाद, ठीक है, सॉरी हर एक्सरसाइज के एंड होने के बाद, चैप्टर एंड एक्सरसाइज एंड होने के बाद, तो सॉरी एक्सरसाइज नहीं, सॉरी चैप्टर एंड ट्रिग्नोमेट्री जब पूरा पढ़ लेंगे तो हम लोग कुछ अच्छा सवाल देखेंगे ओलंपियाड का, ठीक है। 20-25 सवाल देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मैथ से ज्यादा इजी सब्जेक्ट कोई होता नहीं है, ठीक है। तो सवाल मैंने सही लिखा, एक बार मैं देख लेता हूँ यार। हाँ सवाल ठीक है, ये 2010 में शायद पूछा हुआ भी है। सेक थीटा पता है ये क्या होता है, h/b। अब यहाँ से p पहले निकाल लें, h² माइनस b²। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये क्या हो गया 225, ये कितना हो गया 15, ये 15 हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू, अब एलएचएस से चलते हैं एक बार। 3 माइनस, अब वैल्यू तो पुट कर देना, सॉल्व कर, तुम चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने की जिम्मेवारी तुम्हारा, मैं लिख देता हूँ वैल्यू। साइन थीटा p/h, तो p तो मेरा 15 है और h मेरा 17 है। अब 4 cos थीटा इसका स्क्वायर है, cos थीटा क्या होगा b/h, 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको आरएचएस में इसी टाइप से सॉल्व कर लो। आरएचएस में 3 माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, tan थीटा होता है p/b, p कितना है 15 और b है मेरा 8 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया p/b, ठीक है। अब एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, आसान तो है। तो हम लोग 16 तक हम लोग कर चुके। 18 नंबर भी आसान है, एक 19 नंबर सवाल देखते हैं। 18 में क्या tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 18 तो हिंट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे बना लोगे, 18 एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है, कैसा नहीं हुआ। 19 नंबर सवाल है, 19 बीसी टाइप का। चलो थोड़ा देखते हैं। 18, 90, 20 आप लोग का उसी टाइप का सवाल है। 20 देखते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट इफ 3 tan a इक्वल टू 4, तो tan a बराबर क्या हो गया 4/3 हो गया। अगर आपको प्रूफ करना है अंडर रूट sec a माइनस cos a और sec a प्लस cos a इक्वल टू 1/√7 है, 1/√7 है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है कैसे होगा। tan a हो गया पता है, ये p/b हो गया, तो sec a क्या हो गया h/b होता है। अरे h तो पता नहीं हमको, तो h निकालने का तरीका, तो आइडेंटिटी बहुत कम लगा रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपको दिमाग में रखना है। h बराबर हो गया √p² प्लस b², 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, ये 5 हो गया। यहाँ पुट कर लेते हैं, तो h/b होता है तो 5, b कितना है मेरा 3, और ये क्या होता है h/p होता है, h मेरा 5 है, p कितना है 4, ये क्या हो गया 5/3 प्लस 5/4, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम कितना हो गया 12, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया। अब ये 4 टाइम में गया तो ये 20, और ये 3 टाइम में गया तो ये 15, इसका भी एलसीएम 12 हो गया। ये 4 टाइम में गया 20, ये 3 टाइम में गया 15। अब ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बच गया बाबू, ऊपर बच गया तुम्हारा 5 और नीचे बच गया 35, तो ये क्या हो गया 1/7 नहीं हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/7 रूट। तो ए नंबर मैंने सॉल्व कर दिया, इसी का बी नंबर
आपको खुद से सॉल्व करना है, बस यही इसी टाइप का सवाल है। 20 नंबर तक सवाल हो चुका। 21 नंबर भी इसी टाइप का है। हम लोग 22 नंबर देखते हैं और 23 नंबर देखते हैं, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं, ठीक है, टाइम भी नहीं है, देख लेते हैं। 22 नंबर हम लोग देख लेंगे, बस कोशिश करता हूँ। एक ट्रायंगल एबीसी है, वहां एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। अब tan A बराबर 1 दे दिया, tan A बराबर 1 दे दिया, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। बहुत आसान सा है। अब ये एंगल A है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया? P, और ये क्या हो गया? B, और ये क्या हो गया? H, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया? P बाई B का रेशियो कितना दिया? 1, मतलब P बराबर B हो गया, P बराबर B हो गया। चलो, अब H बराबर क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए, अब ये पी स्क्वायर, तो हम दोनों को, इसको भी P मान लें, तो H बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 2p स्क्वायर, ये क्या हो गया? अंडर रूट 2p। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, 2 इंटू पी बाई एच हो गया, और ये b बाई एच हो गया। p कितना है मेरा बेटा? p मेरा कितना? p को हम p छोड़ दिए, h का वैल्यू कितना है? 2 रूट p, रूट 2p, ठीक है। अब b भी क्या हो गया? p और b बराबर है यहाँ से, तो b की जगह p पुट कर दिया, h भी क्या हो गया? रूट 2p हो गया, ठीक है। ये p से p स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बच गया, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। तो आप लोग 22 तक ही हम लोग सवाल। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग 23 से लेकर 30 तक और नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ तक आप लोग को होमवर्क होगा, इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू, गुड नाइट।